रास्ता जो सरकार में बैठा होता है उसके पास दसियों रास्ते होते हैं, और मैं इस चैनल के माध्यम से वो रास्ता नहीं बताऊंगा। आप मुझे हटिए सीट से, मुझे हमें बैठाइए, हम पास करवाएंगे ना। क्यों नहीं करवाएंगे? करवाएंगे। आपको क्यों चुना गया? आपको इसीलिए चुना गया, शायद लोग हमसे खुश नहीं होंगे, उनको कुछ नई उम्मीद आप में दिखी होगी, शायद जो आपने झूठे वादे किए थे उन झूठे वादों में वो बह गए थे। आज वर्तमान में सत्ता में आप हैं, ये आप देखेंगे कैसे आपसे मतलब जो वर्तमान की सरकार है वो। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बताते हैं, संगम विहार क्षेत्र को 1511 कॉलोनियों में से नियमितकरण से, एक सुविधा से, एक डीडीए के योजना से एक तरह से कह सकते हैं वंचित किया गया है। फिलहाल ऐसा नजर आ रहा है। इसी कड़ी में अगर आप देखेंगे तो भिन्न भिन्न प्रकार के दलों से, भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों के जरिए एक तरह से एक मांग उठ पड़ी है कि भाई आने वाले दिनों में संगम विहार जैसे क्षेत्र में अगर देखेंगे, रतिया मार्ग में आज एक प्रोटेस्ट को हर्ष चौधरी, जो कि संगम विहार विधानसभा से कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके हैं, उनके जरिए, उनके टीम के जरिए आज एक प्रोटेस्ट को यहाँ पर किया जा रहा है। तो आइए चलते हैं, क्या कुछ इस विषय को लेकर के बोलते हैं, आपको सुनाते हैं। उद्देश्य एक ही है, संगम विहार को बचाना है। ये संगम विहार उन गरीब लोगों का मकान यहाँ रहते हैं, जो लोग उन लोगों के मकान तोड़ने नहीं देने हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमारे यहाँ की जमीनों को रिज में, जंगल में डाल दिया है, उससे बचाने के लिए एक मुहिम छेड़ी है कि एक जन जागरण अभियान पूरी कांग्रेस पार्टी का, मैं कहूंगा कि सभी संगम विहार के लोगों के आह्वान पर एक जन जागरण अभियान चलाया गया है कि ताकि लोग जागरूक हो पाए, लोग अपने अधिकार के लिए जागे, कि जो मकान उनके टूटने के लिए एक भय इस संगम विहार में फैलाया गया है, जो संगम विहार में फैल चुका है, उस मकानों को, उन मकानों को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी यहाँ पर खड़ी है। देखिए, वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, मैं इसमें नहीं जाऊंगा। कहना और भाग जाना ये इनकी पुरानी फितरत है, भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों की, कि सिर्फ दूसरे पर जिम्मेदारी लो। आज सरकार किसकी है? आज क्यों नहीं उनको बचाया जाता है? आज क्यों नहीं इनको सुविधाएं मिलती है? उन्होंने क्या वादे किए थे जब वो चुनाव में यहाँ पर आए थे? तो लोगों से क्या वादा किया था? उन्होंने जो वादा किया था वो बचाने का भी था, यहाँ बसाने का भी था, यहाँ पानी देने का भी था, तमाम वो वादे थे। 2500 रुपए महिलाओं के खाते में जाने का भी था। जरा उनसे वो भी पूछिए कि पहले आप वो तो बता दीजिए, पहले जो आप पेंशन वाली हम बात कर रहे हैं, वो पेंशन किसने शुरू करवाई थी? किसने यहाँ पर जो डिस्पेंसरीज लगने की बात हुई थी वो किसने दी थी? किसने यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन कराया? वो कांग्रेस की सरकार ने कराया। किसने यहाँ पर सोनिया विहार की पाइपलाइन डलवाने का काम किया? वो कांग्रेस पार्टी ने किया। आज आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं? आप डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की बात करते हैं, उनके पता नहीं कितने इंजन लगे हैं, वो शायद आपको भी नहीं पता होंगे, पत्रकार बंधु हो आप, लेकिन कितने इंजन है वो आपको भी नहीं पता। इतने इंजन लगने के बावजूद भी ये संगम विहार के लोग परेशान हैं। आज राजनीति मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि इसको पास करे, संगम विहार के लोगों को बचाव होना चाहिए। आप इसको चाहे करके मत डालिए, चाहे की बात नहीं है। आज जीता हुआ प्रतिनिधि कौन है? सवाल ये है, जीता हुआ कौन है? वोट किसको मिले हैं? लोकतंत्र में जीता कौन है? जीता यहाँ से भाजपा का विधायक है, जीता यहाँ पे भाजपा की सरकार है। तो आप ये उनसे पूछिए कि कैसे पास करेंगे। यहाँ की जनता ये जब आई थी यहाँ पर तो इसलिए नहीं आई थी कि ये कॉलोनी पास है या नहीं है। तो रास्ता जो सरकार में बैठा होता है उसके पास दसियों रास्ते होते हैं, और मैं इस चैनल के माध्यम से वो रास्ता नहीं बताऊंगा। आप मुझे हटिए सीट से, मुझे हमें बैठाइए, हम पास करवाएंगे ना। क्यों नहीं करवाएंगे? करवाएंगे। आज स्थितियां दूसरी हैं, पहले स्थितियां दूसरी थी। हमेशा स्थितियां एक जैसी नहीं होती हैं। जब आप पहले जब कभी छोटे हुआ करते होंगे तो हो सकता है आपके घर में भी सिर्फ एक मंजिला इमारत रही हो, आज वो कई मंजिला इमारत भी बनती है। तो परिस्थितियां और जो चीजें हैं वो बदलती हैं, और उस चीज को हम सिर्फ अपने पास्ट पे डाल दें कि पहले ये नहीं हुआ या पहले वो नहीं हुआ। आपको क्यों चुना गया? आपको इसीलिए चुना गया, शायद लोग हमसे खुश नहीं होंगे, उनको कुछ नई उम्मीद आप में दिखी होगी,
शायद जो आपने झूठे वादे किए थे उन झूठे वादों में वो बह गए थे। आज वर्तमान में सत्ता में आप हैं, ये आप देखेंगे कैसे आपसे मतलब जो वर्तमान की सरकार है वो सवाल बिल्कुल नहीं है। चाहे कुछ भी करना पड़े, आप शायद थोड़ा सा लेट आए हैं, मैं फिर कह क्लियर कर दूं, संगम विहार का एक एक मकान बचाने की जिम्मेदारी पूरी कांग्रेस पार्टी की है। और मैं तो इसको बढ़ चढ़ के कह रहा हूं कि ना केवल कांग्रेस पार्टी बल्कि जैसे पहले यहाँ पर जब कभी मकान बुलडोजर आया करते थे, उन बुलडोजरों को भगाने का काम पूरे संगम विहार की जनता करती थी। आज स्थिति वही हो जाएगी कि सारा संगम विहार सड़कों पर आएगा, लेकिन एक भी मकान टूटने नहीं दिया जाएगा। जनता से मैं यही कहूंगा, यहाँ के वासियों से, कि घबरा कर कुछ नहीं होगा। वर्तमान की सरकारों का काम है भय फैलाना। भय फैलाओ ताकि आप अपनी जो मूल सुविधाएं हैं उन मूल सुविधाओं से ही मुद्दा भटका दो। भय से मुद्दा भटकाया जाएगा, आप अपनी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ेंगे कि हमें तो किसी तरीके से बस हमारी जान बच जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए। मैं आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि हमें भय से आगे चलना पड़ेगा। ये अगर हम सब एक इकट्ठे रहेंगे, एक साथ चलेंगे, तो जैसे पहले बुलडोजरों को भगाया है वैसे ही फिर अगर कोई ऐसी नौबत आती है तो उन बुलडोजरों को भगाने का काम हम सब मिलकर करेंगे। आज चौधरी जिंदाबाद, आज चौधरी जिंदाबाद, कांग्रेस।